दोस्तों, भगवान खुद कहते हैं, ऐसे 5 लोगों के घर में मैं कभी नहीं जाता। अगर आप जानेंगे कि उन 5 में से आप भी शामिल हैं, तो आप दुनिया के सबसे बड़े पापी हैं। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, नंबर 1, घर का ख्याल न रखने वाले लोग। भगवान यह कहते हैं कि जो औरत या मर्द अपने घर का ख्याल बखूबी से नहीं रख सकता, तो उसे धन की कोई आवश्यकता हो ही नहीं सकती, क्योंकि शास्त्र यह कहता है कि जिस व्यक्ति को अगर अपने घर की कोई भी चिंता ना हो और घर की एक ईंट भी टूट जाने पर उसे कोई भी फर्क न पड़ता हो और वह व्यक्ति घर को गंदा भी रखता हो, तो भगवान वहां पर निवास कभी नहीं करता। वही ऐसे घरों में पैसा भी नहीं टिकता, जो कि उसके गरीब होने का सबसे बड़ा कारण यही है। इसीलिए घर की चिंता करने वाला व्यक्ति ही विजय प्राप्त करता है। दोस्तों, नंबर 2, पति पत्नी में मार पिटाई। जिस घर में या पति पत्नी में मार पिटाई या गंदी गालियों से शुरुआत हो, तो वहां तो गलती से भी भगवान कभी नहीं जाता। माता लक्ष्मी ने स्वयं इस बात को कहा कि जिस घर परिवार में लड़ाई झगड़े होते, तो वहां तो मैं गलती से भी अपना कदम कभी नहीं रखती, बल्कि ऐसे घरों में सुख समृद्धि का नाश हो जाता है और इनकी आने वाली पीढ़ी भी इनके बुरे कर्मों के एक कारण पूरी जिंदगी मनहुष्यक का सामना करती है। दोस्तों, नंबर 3, कर्महीन व्यक्ति। भगवान ने अपने साफ साफ पन्नों में लिख दिया है कि जो व्यक्ति कर्महीन होता है, तो उसे अपने अगले जन्म में भी किसी ऐसे गर्भ से जन्म लेना होता है जो वो भी अपने पापों को भुगत रहा होता है। आपको बता द, कर्महीन व्यक्ति उसे कहा जाता है जो अच्छा कार्य न कर सके, जिसका कर्म अच्छा न हो, ऐसे में जो दूसरों को खुश न देख सके, तो उसे कर्महीन कहा जाता है। वही जो व्यक्ति अच्छा कर्म करता है, तो उसे अगले जन्म में उसका फल अवश्य मिलता है। ऐसे व्यक्ति किसी ऐसे गर्भ से जन्म लेते हैं जो बहुत अमीर, और जहां दौलत का अंबार होता है, तो वहां पर उन्हें सुख समृद्धि हासिल होती है। ऐसे में इन लोगों को ईश्वर की भाषा में कर्म का पुजारी कहा जाता है। दोस्तों, नंबर 4, माँ बाप को मामूली समझना। जो व्यक्ति अपने माँ बाप को मामूली समझता है, तो उसे अगले जन्म में ऐसा दंड मिलता है जिसके कारण उसकी जुबान भी यह शब्द जरूर लाती है, जैसे क्या पता पिछले जन्म में क्या पाप किए थे जो आज भुगतना पड़ रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। शास्त्रों के अनुसार माँ बाप पर जो व्यक्ति अत्याचार करता है, तो उसे अगले जन्म में या उसके उसी जन्म में इसी दौर से गुजरना पड़ता है, जो कि उसकी आने वाली संतान भी यही करती है जो उसने अपने माँ बाप के साथ किया था। इसलिए माँ बाप के साथ कभी भी अत्याचार ना करें, क्योंकि भगवान का दूसरा रूप माँ बाप है, और जो व्यक्ति इस बात को मान लेता है, तो वही ईश्वर का प्रिय हो जाता है। दोस्तों, नंबर 5, महिलाओं पर अत्याचार। धर्म शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति जिस महिला पर अगर अत्याचार करता है, तो उसे कई ऐसे पाप लगते हैं जिसके बारे में जानना और सुनना भी रूह कांप जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि स्त्री का अपमान पूरी सृष्टि का अपमान माना जाता है। जहां पर इसका सम्मान नहीं होता, तो वहां पर ईश्वर कभी निवास नहीं करता। शास्त्रों के अनुसार जहां नारी जाति का सम्मान होता है, तो ईश्वर वही निवास करता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्ण।